रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित प्रेस से मिले कार्यक्रम में आज नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया प्रेस क्लब पहुंचे। मंत्री डहरिया ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को बताया और आगे किन किन कार्यों को पूर्ण किया जाएगा इस पर भी बात की। सरकार बनने के बाद भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य ने जो विकास के नए सोपान गढ़े हैं, निश्चित रूप से हमारे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना अब साकार हो रही है और नया छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था, उस परिकल्पना को भी साकार करने का अब अवसर हमारे सब साथियों को मिला है। और निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में आज आप देख लीजिए, जो काम पहले नहीं हुए वो सब आज हो रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे नगरीय प्रशासन विभाग में पिछले समय जो हम लोग स्टूडेंट थे तब यहाँ देखा करते थे रायपुर की हालत क्या थी। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय सैटरडे संडे को हम लोग बूढ़ा तालाब तैरने जाते थे और बाद में ऐसा हो गया था स्थिति कि हाथ में छूने लायक पानी की स्थिति नहीं थी। हम लोगों ने उन सब चीज़ों को देखा और पूरे प्रदेश में एक योजना बनाकर जो मूलभूत सुविधाएं हमारे विभाग से मिलती है, उन मूलभूत सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण मिले और उसका लाभ हमारे नगरीय क्षेत्र में रहने वाले सारे लोगों को मिले। रोजगार के अवसर भी हमारे NULM और अन्य संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में रोजगार का जो अवसर मिलता है वो भी मिले। इस दिशा में हम लोगों ने काम किया। जब मैं पहले आया तो नगरीय प्रशासन की जब समीक्षा बैठक किया तो मुझे पता चला कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको 8-8 महीने 9-9 महीने तक वेतन नहीं मिलता था। मैंने कहा कि भाई जो सफाई कर्मी हैं या छोटे कर्मचारी हैं, अगर उनको जो 10,000, 12,000, 15,000 की राशि में सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, उन लोगों को 8-8 महीने से वेतन ना मिले तो बड़ी ख़राब स्थिति होगी। मैंने कहा अधिकारियों को, मैं मंत्री हूँ और मैं अपना वेतन तब तक नहीं लूँगा जब तक मेरे कर्मचारियों का वेतन नियमित नहीं होगा। और मैंने कहा कि 1 महीने के अंदर ये सुधारिए। 1 महीने में तो लोग नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे महीने में पूरा सुधार हुआ। 2 महीने तक मैंने तनख्वाह नहीं लिया। मैंने नोटिस दिया था कि 2 महीने के बाद फिर मैं सारे अधिकारियों को, सेक्रेटरी से लेकर जितने संचालय मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, उन सब का वेतन भी मैं रोकूँगा। तो अब ये स्थिति सुधर गई है और प्रत्येक महीने की 7 तारीख के पहले वेतन का भुगतान होता है। सफाई के क्षेत्र में हम लोगों ने सुधार किया। मैं पहले आया उस समय मैं देखा कि यहाँ की सफाई की व्यवस्था और अन्य प्रदेशों में जो सफाई की व्यवस्था होती है वो कैसी है। मैंने हमारे अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेजा। फिर मैं कहा कि दूसरे राज्यों में जो अच्छे स्टेट हैं वहाँ जाकर उन लोगों ने सफाई की व्यवस्था देख के आए। उसके बाद मैंने कहा कि विदेशों में कैसे सफाई होती है। मैं इन लोगों को, अधिकारियों को यूरोप भी भेजा, स्वीडन में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, बाकी और देशों में जो सफाई व्यवस्था होती है उससे अच्छा सफाई की व्यवस्था हमारे यहाँ होना चाहिए। ठोस अपशिष्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि जो हम कचरा घर से लेके जाते हैं उसका निष्पादन भी होना चाहिए। हमको डंप बना के नहीं रखना है। तो इस तरह से काम हुआ और पहले ही साल हम लोग पूरे देश में स्वच्छता में पहले नंबर पे आए। फिर हम लोगों ने कहा कि पहली बार आए हैं पहले नंबर में, तो हम लोगों ने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि दूसरे साल हमको और बेहतर काम करना है। दूसरे साल भी हम पूरे देश में पहले नंबर पे आए और इस साल तीसरे साल भी लगातार पूरे देश में रिकॉर्ड है। कोई राज्य स्वच्छता के मामले में तीसरी बार हैट्रिक लगा के हम लोग आए हैं। और लगभग अधिकांश निकायों में टैंकर के माध्यम से जो सप्लाई होती थी पेयजल की, वो लगभग बंद हो चुकी है। कुछ इमरजेंसी सेवाएं हैं उसके लिए भले ज़रूरत पड़ती है,
लेकिन टैंकरों की व्यवस्था पूरे प्रदेश में हमने खत्म कर दिया और टेप वाटर नल के माध्यम से हर घर में पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। और आने वाले 2022 के और अधिकतम हम लोगों ने मार्च 23 तक टारगेट दिया हुआ है कि पूरे हमारे नगरीय निकायों में पेयजल की आपूर्ति नल के माध्यम से ही होगी। और प्रधानमंत्री आवास में, शहरी आवास में सबसे अच्छा गुणवत्ता का राष्ट्रीय पुरस्कार, पहले नंबर का पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से, जिसमें बस में ही हमारे MBBS डॉक्टर रहते हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ रहते हैं, नर्सेस रहते हैं, फार्मासिस्ट रहता है, पैथोलॉजिस्ट रहता है और दवाइयाँ भी हम फ्री में देते हैं। वो उसका समय बंधा हुआ है। जो 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल से दूसरे जगह थे, जम्मू कश्मीर में थे, उत्तर प्रदेश में थे, ऐसे लोग भी उस समय यहाँ वापस आए। तो उनकी संख्या 7.5 लाख के करीब थी। उनके रहने की, खाने की व्यवस्था, क्वारंटाइन की व्यवस्था, इवन उन लोगों को कपड़ों की व्यवस्था, उनके पैरों में चप्पलें नहीं थी तो उनको भी व्यवस्था इस तरह से हम लोग, जो नालियों का सफाई है और अन्य सफाई के काम है वो पुराने लोग ही कर रहे हैं। सड़कों की जो सफाई हमारे कर्मचारी जो करते थे उनको बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैकेनिकल स्वीपिंग की हम लोग शुरुआत किए हैं और मैकेनिकल स्वीपिंग का अच्छा प्रतिसाद मिलेगा तो उसको और बढ़ाएंगे ताकि हमारे जो सफाई कर्मी हैं और निगम के जो हमारे इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को सुविधा मिले। जैसे जो बड़े प्लांट हैं उनमें जो प्रदूषण होता है उसके लिए मशीन लगती थी, लेकिन वो मशीन चलती नहीं थी, खाली दिखावे के लिए होती थी। लेकिन अब हमारे श्रम विभाग के भी हम लोग नियमित जांच उसका करवाते हैं और जांच में हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। पिछली सरकार के समय जो लोगों से वादे किए गए थे किसानों से, वो उनको नहीं मिल पाया है। जो 2012 में पूरा हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया था। उन लोगों ने पहले हम लोगों से संपर्क किया था हमारी सरकार बनने के बाद, तो उनके बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हम लोगों ने कर दिया था। जैसे वार्षिकी राशि उनको मिलती है, जो ज़मीन उनका गया है उसके बदले में उनको सालाना एक राशि दी जाती है, वो नहीं मिल पा रही थी, उनको हम लोग दे रहे हैं।